Any credible assessment must recognize that these elements are not mere protesters, but active participants in a broader campaign of lawlessness and violence. These elements are operating in collusion with terrorists. The measures undertaken by the government are fully consistent with international law, which categorically prohibits incitement to violence and terrorism. बलूचिस्तान में पुरअमन एहतजाजी मुजाहिरीन नहीं, मुजाहिरीन दहशत गर्दों के साथ हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से इन मुजाहिरीन पर तबसरा अफसोसनाक है। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान की हफ्तावार ब्रीफिंग अक़वाम मुत्तहिदा के बयान को इंतहा पसंदों को तक़वियत देने के मुतराफिक करार दिया। कहा कि मुजाहिरीन ने अस्पताल पर हमला करके दहशत गर्दों की लाशें कब्जे में ली। रियासत में अमन व अमान का क़याम हुकूमत की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान दुनिया का सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क बनेगा। चंद सालों में अपने अखराजात और कम कर देंगे। जितने भी अखराजात चाहिए बेहतरीन ट्रेनिंग के लिए, पाकिस्तान के यूथ की ट्रेनिंग के लिए, मैं आप सबको गवाह बनाकर कहता हूं कि वो अरबों हो या खरबों आपके कदमों में निछावर करूंगा ताकि आपकी बेहतरीन ट्रेनिंग हो। कर्ज की जिंदगी को इज्जत और वक़ार की जिंदगी से बदलने का अज़म। वज़ीर आज़म ने डिजिटल यूथ हब का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि कर्जों से तरक्की नहीं होती। दुआ है कि आलमी मालियाती फ़ंड का मौजूदा प्रोग्राम आखिरी प्रोग्राम हो। हमारे कर्जे 77 सालों में बढ़े हैं। आखिरी हद तक आपको कर्जों से निजात दिलाऊंगा। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म का 4 लाख लैपटॉप्स देने और करोड़ों बच्चों पर सरमाया लगाने का ऐलान। कहा पाकिस्तान चंद साल में तरक्की याफ्ता होगा। बातों से नहीं, मेहनत मेहनत और सिर्फ मेहनत से कौमें अपनी तकदीरें बदलती हैं। तहरीक इंसाफ के दौर इक़्तिदार में करप्शन की इंतहा। 550 मिलियन रुपए का माली बेज़ाब्तगी का स्कैंडल सामने आ गया। 286 मिलियन के बगैर टेंडर्स खरीदारी की गई। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने तहकीकात का आगाज कर दिया। 263 मिलियन रुपए की खरीदारी करते हुए तमाम बुनियादी कवानीन को नजरअंदाज कर दिया गया। बुजदार दौर की बड़ी माली बेज़ाब्तगी पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 2 का सख्त एक्शन। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 2 का जूनियर अफसरान के तहकीकात करने पर सख्त इजहार नाराजगी। 190 मिलियन पाउंड के इस्लामी पीटीआई की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त जल्द मुकर्रर करने की मुतफर्रिक दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर। बैरिस्टर सलमान सफदर ने दरख्वास्त दायर की। सजा मुअत्तली की दरख्वास्त मरकजी अपील के साथ ईद से कबल मुकर्रर करने की इस्तदा। पीटीआई इंटर पार्टी केस समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन केस की समाअत 8 अप्रैल को करेगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर, रऊफ हसन, अकबर बाबर और दीगर को नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। सहाफियों के खिलाफ पीका के तहत कार्रवाइयां। सदर प्रेस एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस याह्या फीदी को खत। चीफ जस्टिस का नोटिस खत अटॉर्नी जनरल को भिजवा दिया। हक़ाइक़ का जायजा लेने की हिदायत। अटॉर्नी जनरल को सहाफियों की शिकायत का इज़ाला करने की भी हिदायत। गवादर में 5 अफराद कत्ल। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मजम्मत। जामक अफराद के लवाहिकीन से ताज़ियत। वज़ीर आज़म ने कहा शरपसंद अनासिर बलूचिस्तान की अमन और तरक्की के दुश्मन है। मुल्क दुश्मनों को नापाक अज़ाइम में कामयाबी नहीं मिलेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी अफसोस का इजहार। कहा बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ दहशत गर्दी के खिलाफ पुख्ता आज़म को कमज़ोर नहीं कर सकती। जाफर एक्सप्रेस 16 रोज बाद बहाल। पेशावर से 280 मुसाफिरों को लेकर कोयटा रवाना। वफाकी वजीर अमीर मकाम ने पेशावर स्टेशन से जाफर एक्सप्रेस को रवाना किया। कहा जो बलूचिस्तान की तरक्की रोकना चाहते हैं उन्हें मायूसी होगी। दहशत गर्दों के अज़ाइम कामयाब नहीं होने देंगे। वजीर आज़म और आर्मी चीफ मुल्क की सलामती के लिए पुरअज़्म है। कराची की सड़कों पर दंदनाते खूनी टैंकर्स और तेज रफ्तार गाड़ियां। कराची वालों की किस्मत में बस हादसात ही लिखे हैं। कारसाज रोड हादसे का मुकदमा ड्राइवर के खिलाफ दर्ज। नया नाज़माबाद के करीब भी टैंकर्स ने तरावी पढ़कर वापस लौटने वाले शहरी को कुचल डाला। कराची में अब तक 221 अफराद ट्रैफिक हादसात की नजर हो चुके हैं।
इस पर ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस करेंगे। एजेंडा एक होगा कि कराची के रहने वाले तमाम कौमियत के लोगों की जो शहादतें हैं, इसका खून और इसका हिसाब कौन देगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का हादसात पर एपीसी बुलाने का ऐलान। ट्रैफिक हादसात में खतरनाक इजाफे पर तशवीश का इजहार। पुलिस और इंतजामिया को आड़े हाथों ले लिया। कहते हैं पुरानी MQM बनने पर मजबूर ना किया जाए, नामौलूद बदमाशों को ठीक करना आता है। बात कर तो गवर्नर साहब नाराज हो जाते हैं, शिकायतें लगती हैं। मेरा कसूर थोड़ी है, गवर्नर साहब ने खुद मुझे कहा कि मेरे पास आ जाओ, मैं सारे इख्तियारात दे दूंगा। और मुझे तो बेबसी कल या परसों की देखने में मिली। कहते हैं कि फला फला को मेरे अंडर कर दो तो मैं काम कर पाऊंगा। तो जो शख्स मुझे कह रहा था मैं तुम्हें इख्तियारात दिला दूंगा, वो अब अपने लिए इख्तियारात मांग रहे हैं। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की गवर्नर सिंध पर तनकीद। कहते हैं जो शख्स मुझे इख्तियार देने की बात कर रहे थे वो आज खुद इख्तियार मांग रहे हैं। राशन तकसीम करना और खाना खिलाना जाती काम है। मछली खाना आसान है लेकिन पकड़ना मुश्किल है। अगर कुछ नहीं कर सकते तो ऐलान नहीं करना चाहिए। अदाकार साजिद हुसैन के बेटे साहिर से मनशियात बरामदगी का मामला। मुलजिम से बरामद बीज की केमिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट GTV न्यूज़ को मौसूल। मुलजिम से 577 ग्राम ओरिजिनल वीट मिली थी जो कैलिफोर्निया से बरामद हुई मालियत 86 लाख रुपए से जायद है। कराची में लूटमार का सिलसिला थम ना सका। औरंगी टाउन सेक्टर 11 में शहरी घर के बाहर लुट गया। मोटरसाइकिल पर सवार 2 मुलजिमान शहरी से मोबाइल फोन छीनकर फरार। वारदात की CCTV फुटेज GTV न्यूज़ पर। खबरपुर में घर पर फायरिंग से एक खानदान के 7 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक जाँ बहक अफराद में मियाँ बीवी और 5 बच्चे शामिल हैं। फायरिंग के बाद मुसल्लह अफराद ने घर को आग लगा दी। वाकया ज़रे ज़मीन के तनाज़े का शाखसाना है। कोहाट हंगू रोड पर कागजाई पुलिस चेक पोस्ट पर शिद्दत पसंदों का हमला। पुलिस की जवाबी फायरिंग से हमलावर फरार। पुलिस की भारी नफरी ने इलाके को घेरे में लेकर दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया। रावलपिंडी के थाना रत्तामराग की हुदूद में डाकुओं की पुलिस पार्टी पर फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में एक डाकू हलाक, 2 साथी फरार। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान न्यू टाउन के इलाके से कार चोरी करके फरार हो रहे थे। फैसलाबाद में डाकुओं की लूटमार। मुलजिमान की यूनिवर्सिटी मुलाजमत से शौहर के सामने इज्तिमाई ज्यादती। मुलजिमान गन पॉइंट पर शहरी को अहलिया समेत करीबी खेत में ले गए और वाक़े पर CPO का नोटिस। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे। FIA गुजरावाला जोन की इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई। रेड बुक में शामिल इंतहाई मतलूब इंसानी स्मगलर मोहम्मद परवेज और मुलजिम इमरान साबिक गिरफ्तार। FIA के मुताबिक मोहम्मद परवेज 2023 के लीबिया कश्ती हादसे का मरकजी मुलजिम है। मुतअद्दिद मुकदमात में नामजदगी है। कार्रवाई के दौरान 12 पाकिस्तानी पासपोर्ट भी बरामद हुए। आइस स्मगल करने की कोशिश नाकाम। ENF की कराची में बड़ी कार्रवाई। इस्तेमाल शुदा ट्रांसफार्मर्स में छुपाई गई 12 किलो आइस मनशियात बरामद। मुलजिम गिरफ्तार। ईद की गहमा गहमी और रौनक के उरूज पर मुल्क भर के बाजारों में शॉपिंग के लिए रश। नए कपड़ों, जूतों समेत दीगर सामान की खरीदारी। खवातीन का ज्वेलरी, हैंडबैग्स, जूतों के स्टॉल्स पर रश। मर्द हज़रात का कुर्तों और जूतों की खरीदारी पर जोर। बच्चों ने अम्मी अब्बू की जेबें खाली करा दी। ईद उल फितर पर सबसे अलग नजर आने की जुस्तजू। खवातीन का ब्यूटी सैलून्स का रुख खूबसूरत और पुरकशिश नजर आने और अपने हुस्न को निखारने के लिए पार्लर्स ने नित नई सर्विसेज मुतारिफ करवा दी। मर्द हजरात ने भी बार्बर्स के पास डेरे डाल लिए।
ईद कार्ड्स हुए पुराने, ईदी के लिए लिफाफे मकबूल। कराची की पेपर मार्केट में ईदी के लिफाफों के स्टॉल्स लग गए। मुख्तलिफ रंगों और कार्टून वाले दिलकश लिफाफे शहरियों की तवज्जो का मरकज। कहीं बारिश और बर्फबारी तो कहीं सूरज के मिजाज गर्म। बालाई इलाकों से सर्दी का जाने से इनकार, बादल मेहरबान। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश से जल थल एक हो गया। लोहरदीर बुनेर में बारिश और जाला बारिश से सर्दी लौट आई। नारान, कागान, गलियात, कोहिस्तान, मानसेहरा, एबटाबाद, शांगला में भी बरसात और कई मकामात पर लैंडस्लाइडिंग की वार्निंग जारी। सिंध में सूरज आग बरसाने लगा। शहर कायद में हवाओं की सिमत में तब्दीली, मौसम गर्म और खुश्क। दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। इसराइल की गजा में बर्बरियत जारी, मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी। ताज़ा हमलों में हमास के तर्जुमान अब्दुल लतीफ अल-कानू समेत 8 अफराद शहीद। गजा में एक हफ्ते के दौरान मजीद 1,42,000 अफराद बेघर हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में इंकशाफ इंसानी हुकूक की तंजीम का कहना है कि सहूनी फौज एक रोज़ में औसतन 103 अफराद को कत्ल कर रही है। अमरीका में ट्रंप इंतजामिया का यूनिवर्सिटी के तलबा पर क्रैकडाउन। तुर्की की शहरी तालिबा रमीसा फ़लस्तीन के हक में आर्टिकल लिखने पर गिरफ्तार। रमीसा को 6 नकाब पोश अफराद ने हथकड़ियां लगाई। उन्हें भी महमूद खलील के साथ जेल में रखा गया। गिरफ्तारी के खिलाफ साथी तलबा समेत दीगर अमरीकी सियासतदान सरापा एहतजाज। अमरीकी सदर ट्रंप का एक और बड़ा फैसला, मुख्तलिफ मुल्कों की 80 कंपनीज को ब्लैकलिस्ट कर दिया। कंपनीज पर अमरीकी सलामती के खिलाफ काम का इल्जाम। चीन की AI तरक्की रोकने के लिए 50 चीनी कंपनियां ब्लैकलिस्ट। पाकिस्तान की 19 कंपनियां, मुत्तहिदा अरब अमारात और ईरान की भी 4 कंपनीज पर पाबंदी। चीन का रद्द-ए-अमल, कहा अमरीका तिजारत और टेक्नोलॉजी को हथियार न बनाए। अमरीका और कतर के दरमियान जदीद दिफाई साजो सामान का नया मुआहिदा। अमरीका ने कतर को $2 अरब मालियत के जदीद दिफाई साजो सामान फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। मुआहिदे के तहत अमरीका कतर को 8 ड्रोन, 500 पाउंड वजनी बम, रडार, सैटेलाइट कम्युनिकेशन और टारगेटिंग सिस्टम्स मुहैया करेगा। हथियारों के इस्तेमाल की तरबियत और तकनीकी मदद भी फराहम की जाएगी। T20 स्क्वाड का दौरा तमाम। कौमी वनडे स्क्वाड ने न्यूजीलैंड में महाज संभाल लिया। T20 स्क्वाड के 8 खिलाड़ियों ने नापियर में वनडे स्क्वाड को ज्वाइन कर दिया। दीगर 8 खिलाड़ी पाकिस्तान वापसी के लिए उड़ान भरेंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल वनडे सीरीज 29 मार्च को शुरू होगी। और 1000 महीनों से अफजल रात। मुल्क भर में शब कदर आज मजहबी जोशो खरोश और अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई जाएगी। मसाजिद में तरावी में तकमील कुरान की महाफिल होंगी। फर्जंदान इस्लाम शब बेदारी करते हुए इबादत का एहतमाम करेंगे। मसाजिद को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। शब कदर की तलाश में मस्जिदुल हराम और मदीने में 42 लाख अफराद ने इबादतों में हिस्सा लिया। खुसूसी इबादत में उम्मत मुस्लिमा के लिए मनाजात भी की गई।